हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, अब मेन बोर्ड आईपीओस की आप कह सकते हैं बौछार सी होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि एक साथ ऑलमोस्ट 4 मेन बोर्ड आईपीओस हमको आते हुए दिख रहे हैं। कल भी हमने बात करी थी, लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि डिटेल्स आने के बाद और हम डिस्कशन करेंगे। तो अब जो डिटेल्स है वो फाइनली दोस्तों रिलीज़ कर दी गई है। क्या क्या डिटेल्स है, हम बात करेंगे गॉडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ आईपीओ पे, बात करेंगे श्री राम ट्विस्टेक्स आईपीओ पे, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी आईपीओ बात करेंगे, तो पीएनजीएस रेवा पे तो ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया कि डिटेल्स क्या है। लेकिन हाँ, इन तीनों आईपीओस के जो डिटेल्स है वो आज रिलीज़ कर दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और अपडेट्स भी आपके साथ साझा करूंगा, जीएमपी बताऊंगा, तो आप लोग देखना वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं गॉडियम आईवीएफ से। तो दोस्तों 20 से 24 फरवरी के बीच में याद रखिएगा, ये नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। आईपीओ का जो दोस्तों प्राइस बंड रखा गया है वो 79 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। ₹5 की फेस वैल्यू रखी गई है। 189 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है आईपीओ। लेकिन कितना बड़ा आईपीओ है, मात्र 165 करोड़ का। कल आपको बता दिया था मैंने कि छोटा सा आईपीओ रहेगा। 90 करोड़ का रखा गया है फ्रेश इशू, तो 75 करोड़ का रखा गया है ऑफर फॉर सेल। तो आप कह सकते हैं फ्रेश इशू बड़ा है, बट ओएफएस भी ठीक ठाक है 75 करोड़ के आसपास का। जब बहुत छोटी कंपनी होती है तो देखिए ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि कितना ओएफएस उनको लेकर आना चाहिए। बट ठीक है, 75 करोड़ के आसपास का ओएफएस आपको ये देखने को मिलेगा। कल भी आपको ने बताया दोस्तों कि गॉडियम आईवीएफ का जो कारोबार है वो पता ही है आपको, कंपनी के नाम से चल जाता है कि आईवीएफ और वुमेन हेल्थ से रिलेटेड कंपनी का बिजनेस है। और हमने कल भी कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात किया था। लेकिन हाँ, और थोड़े से कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स को देखा जाए तो 30 सितंबर तक के नंबर्स कंपनी के द्वारा मेजरली रिपोर्ट किए गए हैं। तो ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो आईपीओ हमको आता हुआ नज़र आ रहा है वो लगभग 22-23 के पी पे आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो इसका कोई लिस्टेड पीयर, तो इसमें दो कंपनी बताई गई है, एक प्रॉग्नी आईएनसी है और एक है दोस्तों इंस्पायर आईवीएफ पब्लिक कंपनी। इन दोनों का अगर आप पी की बात करता हूँ तो एक का दोस्तों 12 का पी है, तो एक का 41 का पी है। तो आप कह सकते हैं एक का पी बहुत ही कम है और एक का पी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं यहाँ पर अब किस तरीके का रिस्पॉन्स बनता हुआ दिखता है। अभी तो देखिए डिटेल्स आउट हुई है, कितना एक्शन बनता है ग्रे मार्केट के अंदर, रिस्पांस किस तरीके का आता है। एंकर से छोटा आईपीओ तो बहुत बड़ी एंकर बुक भी आएगी नहीं और बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा नहीं, बट अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों अगला इशू आता है श्री राम ट्विस्टेक्स लिमिटेड। इस आईपीओ की भी दोस्तों जो डिटेल्स है वो रिलीज़ कर दी गई है। यह आईपीओ दोस्तों 23 से 25 फरवरी के बीच में ओपन होगा। प्राइस बंड रखा गया 104 रुपये पर शेयर का। 144 शेयर्स का लॉट साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और ये तो उससे भी छोटा आईपीओ है। जी हाँ, मात्र 110 करोड़ का आईपीओ ये आपको दिख रहा है। मतलब ऐसी कंपनीज को देखिए, मुझे लगता है मेजरली अपना आईपीओ एसएमई में लेकर आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, राइट। मेन बोर्ड में दोस्तों जब इतने छोटे आईपीओ आते हैं ना, तो तब भी अपने आप में देखें प्रॉब्लम बन जाती है बात। पर ठीक है, इस आईपीओ में याद रखिए अगर रिटेल की रिजर्वेशन सिर्फ 10% का रखा गया है, 75% इसमें क्यूआईबीज के लिए, एचएनआई के लिए 15%, तो 110 करोड़ का 10% मतलब 11 करोड़ रुपए याद रखिएगा रिटेल को मिलेगा। तो रिटेल ऑलरेडी बहुत ही छोटा है, उसमें सब्सक्रिप्शन आप देख ही सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा आ गया तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों 30 सितंबर तक के नंबर्स हमने कल भी चर्चा किया था कि 132 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 7 करोड़। वैल्यूएशन के बारे में अगर दोस्तों हम बात करते हैं कंपनी का, तो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है प्राइस फंडिंग ऑफ 38.21 और पोस्ट आईपीओ लगभग 29-30 के आसपास का पी है। मार्केट कैप 415 करोड़ के आसपास का है। अब यहाँ पर अगर इसको हम डिस्कस करते हैं कि 30 के आसपास का पी है और अगर इसके वैल्यूएशन को मैच करते हैं इसके पीयर से, तो उसमें दोस्तों कंपनी ने अंबिका कॉटन, दामोदर इंडस्ट्रीज़ और राजा पालियम मिल्स, इन 3 कंपनीज को याद रखिएगा अपना पीयर बताया। इसमें देखिए जो पी है ऑफ अंबिका कॉटन ये लगभग 11.37 है, दामोदर इंडस्ट्रीज़ लगभग 14 है, तो राज पालियम तो ऑब्वियसली इनका ईपीएस नेगेटिव में, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी है। ओवरऑल वैल्यूएशन ऑन द फ्रंट फेस लगता ही है कि अपने आप में महंगा है, बिकॉज अगर आप पोस्ट आईपीओ भी देखते हैं तो 30 के आसपास का वैल्यूएशन है, और 30 का आसपास का वैल्यूएशन जब कंपनी आपको मिल रही है वैल्यूएशन ऑफ 11-14, राइट। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि महंगा वैल्यूएशन नज़र आता है। बट अब देखते हैं यहाँ पर कि कितना ये बढ़िया कर पाता है, ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। लेट्स सी होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में जिसका नाम है क्लीन मैक्स एनवायरो। जी हाँ, ये एक और दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ, और ये कह सकते हैं थोड़ा ठीक ठाक साइज़ के आसपास का आईपीओ है। क्लीन मैक्स एनवायरो आईपीओ 23 से 25 के बीच में ओपन होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऑलरेडी ये जो 2 आईपीओ हमने बात की है ये ओपन साथ में हो रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहला आईपीओ जो है वो 20 से 24 में ओपन हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि 24 लास्ट डे, तो 25 का अलॉटमेंट आएगा, तो आप इसका पैसा याद रखिएगा इधर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सेम गोज विथ श्री राम ट्विस्टेक्स, वो भी 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, तो ऑलरेडी ये दोनों तो साथ ही खुल रहे हैं। तो 3 आईपीओ आप कह सकते हैं बिल्कुल साथ में आ गए।
यह आईपीओ दोस्तों 1 रुपये का फेस वैल्यू के साथ आ रहा है। 1053 का याद रखिएगा प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है। 14 शेयर्स का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 100 रुपये प्रति शेयर का, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट जो है वो मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 3100 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है कुल मिलाकर। जी हाँ, 3100 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1200 करोड़ का तो दोस्तों फ्रेश इशू रखा गया है, लेकिन 1900 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, यानी बड़ा पोर्शन याद रखिएगा ओएफएस के तहत कंपनी जो है वो लेकर आई है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ, बिकॉज हमने अभी तक डिटेल में डिस्कशन नहीं किया इसके बारे में। वैसे इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें 35% रिटेल के रिजर्वेशन है, तो इसमें रिटेल के लिए हिस्सा भी याद रखिएगा बड़ा है, छोटा हिस्सा नहीं है। सो ये जो कंपनी दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, जो कारोबार है कंपनी का वो है दोस्तों बेसिकली C&I यानी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर है। कंपनी ने बताया कि 31 जुलाई 2025 के हिसाब से इनका ओवरऑल 2.54 गीगावाट ऑफ ऑपरेशनल ओन्ड एंड मैनेज कैपेसिटी है, और एडिशनल 2.53 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है अंडर एग्जीक्यूशन। इनकी की ऑफरिंग्स में दोस्तों कंपनी सप्लाई करती है रिन्यूएबल पावर, प्रोवाइड करती है एनर्जी सर्विसेज और ऑफर करती है कार्बन क्रेडिट सॉल्यूशन। तो कंपनी वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स को कैटर करती है, जिसमें टेक्नोलॉजी कस्टमर्स है और कन्वेंशनल C&I कस्टमर्स है। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में अगर दोस्तों हम थोड़ी चर्चा करते हैं तो आपको नजर आएगा कि कंपनी लॉस मेकिंग थी। 31 मार्च 2023 यानी FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 960 करोड़ का था, बट नुकसान था 60 करोड़ के आसपास का। और उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू 1425 करोड़ का हुआ विद अ लॉस ऑफ 37.64 करोड़। उसके अगले साल में मतलब कंपनी का रेवेन्यू 1600 करोड़ का हुआ, और इस समय कंपनी मुनाफे में आ जाती है लगभग 19 करोड़ के। अभी तक 2 क्वार्टर्स के कंपनी नंबर्स रिपोर्ट करें, जिसमें 969 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट कर दिया विद अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़। तो कंपनी का मुनाफा जो है वो ऑलरेडी दोस्तों पिछले साल जितना हुआ था उतना 2 क्वार्टर्स में आपको होता हुआ दिख गया है। तो कंपनी अब मुनाफे के लाइन पे तो चलती हुई दिख रही है। EBITDA अगर आप लगातार देखेंगे तो कंपनी का आपको बढ़ता हुआ दिखा है, जो भी अपने आप में अच्छी बात है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वार्टर्स का EBITDA है जो 637 करोड़ हो गया है। इसी अगर रन रेट से कंपनी चलती है तो बहुत चांसेस है कि कंपनी 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करेगी, और प्रॉफिट कंपनी का लगभग आपको 50 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिल सकता है। ये बात सही कि कंपनी के ऊपर बोरिंग अच्छी खासी है, 10,121 करोड़ के आसपास की बोरिंग है। अब इसीलिए अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन नोट करने आएंगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव आईपीओ दिख सकता है PE के हिसाब से, बट मेजरली दोस्तों इस कंपनी को आपको नोट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट ऑफ कैश जो कंपनी के पास है, फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी का अच्छा कैश फ्लो नज़र आता है। सो ओवरऑल देखिए इंटरेस्टिंग आईपीओ है, बट नो डाउट देखना होगा कि किस तरीके का रिस्पांस इसको मिलता है। आईपीओ का साइज याद रखिएगा कट किया गया है, पहले 3100 करोड़ का नहीं, पहले 5200 करोड़ का आईपीओ आने वाला था, बट कंपनी ने प्री आईपीओ में जो पैसा जुटाया, राइट, उसके बाद आप कह सकते हैं आईपीओ के साइज को कट किया गया, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने पैसा जुटा लिया था। सो अब देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया ये आईपीओ कर पाता है। चलिए अब कुछ अपडेट्स की बात करते हैं, देन दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर जीएमपी पे। तो अपडेट्स में कार्ल्सबर्ग ब्रू जी, यहाँ मतलब कार्ल्सबर्ग खबर आ रही है कि दोस्तों यहाँ पर आईपीओ को लेकर तैयारी कर रही है। जी हाँ, तो खबर ये है कि कंपनी की कोशिश है कि अब अपना आईपीओ लेकर आया जाए। जिनको नहीं पता है दोस्तों, डैनिश कंपनी है कार्ल्सबर्ग, और ये एक्सप्लोर कर रहे हैं आईपीओ फॉर इट्स इंडिया बिजनेस। ये जैकब आरुप एंडरसन जो इनके CEO है, इनके द्वारा बताया गया है। ये ओवरऑल स्पेकुलेशन बताया जा रहा है, बट हाँ उन्होंने कहा, साफ साफ कह दिया कि देखिए वी आर टुडे कंफर्मिंग द इंटेंशन टू एक्सप्लोर एन आईपीओ इन इंडिया, आरुप एंडरसन सेड ऑन एन इन्वेस्टर कॉल, राइट। तो कंपनी की बात क्लियर है कि आईपीओ लेकर आया जाएगा। अब ज़रूर दोस्तों इनको देखना पड़ेगा वैल्यूएशंस, लीड मैनेजर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी तो टाइम लगेगा। मोस्ट लाइकली इस साल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके अगले साल ही आप कह सकते हैं आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ कंपनी तैयारी कर रही है। इसके अलावा एक और कंपनी है जो दोस्तों तैयारी कर रही है आईपीओ लाने का, और उसका नाम है दोस्तों नेचुरल्स। जी हाँ, सेलन चेन मेकर नेचुरल्स, ये दोस्तों बता रहे हैं कि 2028 में हम आईपीओ लेकर आ सकते हैं अगर रिलायंस से स्टेक्स टॉक की बात जो है वो फेल हो जाती है। ये इनकी एग्जीक्यूटिव के द्वारा बताया गया है। दोस्तों खबर ये आ रही है कि रिलायंस के साथ इनकी बातचीत चल रही है स्टेक सेल को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि डिस्कशन जो है वो अभी स्लो हुए हैं, एज द टू साइड्स हैव येट टू एग्री ऑन अ डील स्ट्रक्चर। ये दोस्तों कंपनी के जो Co-founder है CK कुमारवेल, उनके द्वारा बताया गया है। सो अगर नहीं हो पाती दोस्तों इन दोनों के बीच में बातचीत सही तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेक्स सेल को लेकर बातचीत है वो नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाती है, तो कंपनी अपने आईपीओ को लेकर काम शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि 2028 के अंदर, याद रखिएगा, अगर नेगोशिएशन सही नहीं चलते हैं तो फिर हम अपना आईपीओ लेकर आएंगे। सो ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर कंपनी कब आईपीओ लेकर आ सकती है। पहले दोस्तों बताया गया था 2022 के अंदर, लेट 2022 में, कि रिलायंस ने 51% स्टेक जो है वो यहाँ पर बातचीत चल रही है, जिसमें नेचुरल प्रिपेयर है कि वो अपना 49% स्टेक ही बेचेगा। तो आई थिंक उसी पे अब कंसेंसस जो है नहीं बन पा रहा है, तो आई थिंक हमको वेट करना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर आईपीओ आता है तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आते हैं दोस्तों जीएमपी पे। तो देखिए जीएमपी में क्लीन मैक्स एनवायरो की जीएमपी लगभग 5.49% चल रही है, बट ये बात ध्यान रखिए ये अभी शुरुआत है, राइट। जीएमपी यहाँ से और बढ़ भी सकती है और बिल्कुल गिर भी सकती है, तो इसीलिए अभी जीएमपी को लेकर बहुत एक्साइटेड नहीं होना है कि
5% की GMP है, 6% की GMP है, क्या 10-20% भी चल जाएगी? हो सकता है चले जाए, बट हो भी सकता है कि नीचे आ जाए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। देन PNGS रेवा, कल तक हम 8-9% GMP दिख रहे थे, आज 5% के आसपास है, तो ये आप समझिए कि GMP बहुत तेज़ी से आपको टर्न होती हुई दिख रही है। PNGS रेवा वैसे याद रखिएगा 24 से 26 के बीच में ओपन होगा, 386 का प्राइस बैंड है। देखते हैं यहाँ पर कितना खास कर पाता है। श्रीराम डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक कोई भी GMP शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। वैसे गॉडियम IVF की GMP भी अभी 0 दिखा रहा है, बट कई जगह पे 2-3% के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। तो बात वही है कि अभी कुछ खास GMP में एक्शन आपको एज सच देखने को नहीं मिल रहा है, तो वेट एंड वॉच हमको करना पड़ेगा। बट ये बात क्लियर है कि दोस्तों एक्शन जो है वो आपको कि कहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ क्लियरली दिखेगा। याद रखिएगा PNGS रेवा और क्लीन मैक्स एनवायरन में यहाँ पर एक्शन जो है वो क्लियरली हमको इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। बस वही है कि GMP ऊपर जाए, ये एक्सपेक्ट करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।